यस दोस्तों, एक अदर सोर्सेज चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी का ट्रीटमेंट। जनरली ये एग्जेम्प्ट होता है बट कुछ कुछ सिचुएशन में ये टैक्सेबल भी होता है। इस पे अभी तक एक भी क्वेश्चंस नहीं मिले, तो इसे हम लोग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट 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 बात कर रहे हैं। एग्जाम 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 के लिए जरूर से पढ़ के जाना है आपको। दोस्तों, जनरली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होता है, बट न्यू जनरेशन्स मॉडर्न जनरेशन्स पे जो लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी रहता है वो लाइफ को ही नहीं, वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर भी आ जाता है, इसलिए प्रीमियम बहुत हाई होता है। सो प्रीमियम बहुत जब हाई रहेगा तो वहाँ पे एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो वो पोर्शन पे तो टैक्स मारना ही है ना, तो इसलिए वो टैक्सेबल होता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे इस डिस्कशन को। अभी तक आपके दिमाग में ये नॉलेज है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/2012 के पहले था तो 20%, फिर उसके बाद हुआ तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड प्रीमियम का डिडक्शंस मिलता है, और डिसेबल रहेगा तो 15% का डिडक्शंस मिलेगा। सो उस लिमिट के अंदर अगर पॉलिसी है 1/4/12 के पहले 20%, 1/4/12 के बाद 10%, तो प्रीमियम का डिडक्शंस भी एटीसी में मिलता है और मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट भी रहता है, एज एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी विल बी एग्जेम्प्ट। सो अगर वो 20% से ज़्यादा या 10% से ज़्यादा प्रीमियम है तो एटीसी में तो डिडक्शंस 10% ही मिलेगा और मैच्योरिटी विल बिकम टैक्सेबल। जब टैक्सेबल होगा तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? जितना पैसा मिला लेस प्रीमियम आपने पे भी तो किया है ना, तो डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट। इसी पे डिस्कशन करने वाले कब टैक्सेबल कब नॉट टैक्सेबल, अब जरूर से ध्यान से देखना। सो अमाउंट रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली एग्जिम्ट ही होता है और एटीसी में आपको डिडक्शंस भी मिलता है। तो ध्यान से देखना बेटा, बहुत पुराने जमाने का पॉलिसी है, 1/4/2003 के पहले का पॉलिसी है तो एग्जेम्प्ट। सो कुछ भी मैच्योरिटी पे मिले, बहुत पुराने जमाने का पॉलिसी है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और डिडक्शंस मिलता था 20% ऑफ प्रीमियम। लेकिन 1/4/2003 बिफोर 1 अप्रैल 2012, तो यही याद रखना, बिफोर 1 अप्रैल 2012 है तो एग्जेम्प्ट रहेगा मैच्योरिटी। सम रिसीव ई प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 20%, अगर प्रीमियम लिमिट के अंदर है 20% तो एग्जेम्प्ट, अगर प्रीमियम उससे ऊपर है तो डिडक्शंस तो 20% का ही मिलेगा बट मैच्योरिटी टैक्सेबल, डिडक्शंस प्रीमियम अप टू 20%। सो पॉलिसी इशूड ऑन बिफोर पॉलिसी इशूड बिफोर 1/4/2012, डिडक्शंस मिलेगा एटीसी में 20% तक का ही, और मैच्योरिटी विल बी एग्जेम्प्ट। अगर 20% से ज़्यादा रहेगा तो डिडक्शंस तो 20% का ही मिलेगा, पड़े थे एटीसी में, और टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे अदर सोर्सेज पे। अगर ये 1/4/2012 के बाद पॉलिसी लिया तो सिंपल 10% पे आ जाइए, प्रीमियम 10% तक है तो प्रीमियम का भी फुल डिडक्शंस और मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट। प्रीमियम 10% से ज़्यादा है पॉलिसी वैल्यू का तो डिडक्शंस तो 10% ही मिलेगा, मैच्योरिटी विल बिकम टैक्सेबल, एंड डिसेबल परसेंट पे रहेगा तो ये लिमिट 15%। Exempt, some receive a premium up to 10% of sum assured, deductions up to 10%। 1/4/2013 के बाद डिसेबल पर्सनस के लिए वही 15%, बाकी हमारे आपके लिए 10%। यस, ये वाला नया पॉइंट है बेटा, इस पर थोड़ा ध्यान देना। पॉलिसी 1/4/2023 के बाद, पॉलिसी 1/4/2023 के बाद इशू हुआ तो वहाँ पे ना एक लिमिट आ गया, वो 10% तो रहेगा ही, प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 10%, एंड द प्रीमियम अमाउंट बहुत हेवी भी नहीं होना चाहिए 5 लाख से ऊपर। सो यहाँ भी एग्जिम्पशन है, सम रिसीव ई प्रीमियम पेबल अप टू 5 लाख। प्रीमियम अगर 5 लाख तक है, 10% क्राइटेरिया भी रहेगा और प्रीमियम 5 लाख तक है, एक पॉलिसी है तो उसका, और या एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो सभी का अप टू 5 लाख तक का जो अमाउंट है उसका मैच्योरिटी मिलेगा तो टैक्स फ्री, और 5 लाख से ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल। जैसे यूलिप में था ना, तो यूलिप यहाँ कवर्ड नहीं है, यूलिप तो कैपिटल गेन में कवर्ड होगा। सो यहाँ पे इसलिए लिखा है एक्सक्लूडिंग यूलिप। यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी को यहाँ पे कवर नहीं करना है, सीजी में होगा, आपके सिलेबस पे नहीं। सिंपल लाइफ इंश्योरेंस का याद रखना, अगर प्रीमियम एक पॉलिसी यानी को पॉलिसी का अप टू 5 लाख है तो मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट और 10% भी रहना चाहिए। If aggregate premium for multiple policy exceeds 5 lakh, exemption apply to the policies where aggregate premium 5 lakh। सब में क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है डेथ,
डेथ पे कभी भी पैसा मिलेगा तो फुल्ली एग्जेम, प्रीमियम का कंडीशंस नहीं। नॉन एग्जेम पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, डिसेबल पॉलिसी, एटीडीडी वाला टैक्सेबल है, यहाँ पे कुछ नहीं। एंड कीमैन इंश्योरेंस वाला भी टैक्सेबल है। कीमैन इंश्योरेंस से पढ़ा पढ़ा के थक गए, बिजनेस को मिलेगा पीजीबीपी, मिस्टर एक्स को मिलेगा सैलरी, मरने के बाद घर वाले को मिलेगा अदर सोर्सेज। दोस्तों ये 5 लाख का या 10% का लिमिट देखते समय जीएसटी अमाउंट हटा के देखना। अब चलो, अब नया पॉलिसीज आएगा तो उसमें जीएसटी नहीं रहेगा, बट आपके लिए 25-26 के पॉलिसी में जीएसटी रहेगा, तो वो 5 लाख का लिमिट, 10% का लिमिट जीएसटी हटा के देखना है। बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन है। प्रीमियम अमाउंट फॉर पॉलिसी इशूड ऑन चैप्टर 1423, दैट इज 5 लाख का लिमिट देखते समय एक्सक्लूड जीएसटी, 5 लाख वाला देखते समय एक्सक्लूड जीएसटी, और बाकी सब पे कुछ नहीं। पूरा टोटल पॉलिसी वैल्यू देखना। सीबीडीटी गाइडलाइन फॉर सिंगल पॉलिसी, प्रीमियम अप टू 5 लाख एंड एनुअल प्रीमियम 10% रहेगा तो सम रिसीव्ड एग्जेम 1010D में प्रीमियम 5 लाख से ऊपर हो जाएगा तो सम रिसीव इज नॉट एग्जेम्प्ट, सो टैक्सेबल होगा। तो किस तरह से टैक्सेबल होगा यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट टाइम जब रिसीव्ड होगा तो इनकम चार्जेबल, जितना पैसा आपको मिला इंश्योरेंस से, लेस टोटल प्रीमियम पेड टिल डेट नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शंस, जितना प्रीमियम आपने पे किया जिसका डिडक्शंस नहीं मिला वो माइनस करना है। सब्सिक्वेंट ईयर देखने का जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा समझ लेना कि जितना पैसा मिला लेस जितना प्रीमियम पे किया जिसका डिडक्शंस नहीं मिला, डिडक्शंस मिलने वाला माइनस नहीं करना है। और अदर सोर्सेज में आएंगे, और इस 5 की में इंश्योरेंस यूलिप नहीं आएगा, डेथ पे नॉट टैक्सेबल, और 5 लाख का अमाउंट देखते समय वो जीएसटी कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करना। दोस्तों इस पे 8-10 एग्जाम्पल्स है, सीए इंस्टीट्यूट के मैट पे ही है, एग्जाम पे नहीं आया। मैंने एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन देखा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना इस पे, एकदम सिंपल से मैं हर एक केस इस पे एग्जाम्पल है और इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है, तो ध्यान देना। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए है, डेट ऑफ इशू 1/4/2015, तो 10% 1/4/2012 के बाद वाला हो गया। 23 से 5 लाख भी आता है, तो यहाँ पे 10%, एनुअल प्रीमियम 6 लाख, सम एश्योर्ड 10%, तो 10% लिमिट पे ही है, तो मैच्योरिटी विल बी कंसिडरेशन रिसीव्ड 70 लाख, फुल्ली एग्जेम सिंस प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 10%, 5 लाख लिमिट नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इज नॉट एप्लीकेबल पॉलिसी इशूड बिफोर 1/4/23 के पहले, 1/4/23 के पहले था। नेक्स्ट है डेट ऑफ इशू 1/4/25, तो 1/4/23 एंड ऑनवर्ड रहेगा, तो 5 लाख का क्राइटेरिया भी पार नहीं किया और 10% भी पार नहीं किया, तो एग्जेम प्रीमियम 5 लाख पार भी नहीं किया और सम एश्योर्ड भी 10% है। पॉलिसी 1/4/26 न्यू पॉलिसी 5 लाख का लिमिट पार हो गया, तो maturity will become taxable, not exempt since annual premium on eligible policy exceeds 5 lakh। तो ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट पे रखेंगे। नेक्स्ट है, और आपने 2 पॉलिसी लिया, नो प्रॉब्लम, 1/4/23 के बाद लिया, तो वही दोनों का प्रीमियम, एक का दोनों का जोड़ के भी 5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो, 3 लाख 2 लाख, तो एक तो 5 लाख के अंदर ही है और 10% भी है, तो जो भी मैच्योरिटी मिलेगा सिंस एग्रीगेट प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, सारा का सारा एग्जेम। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तो 5 लाख से ज़्यादा 23 के बाद, तो ये वाला एग्जेम्ट हो जाएगा। एग्जेम प्रीमियम 5 लाख को पार नहीं किया, 10% है, ये 10% है, बट 5 लाख को पार कर लिया। LIPB नॉट एग्जेम सिंस एग्रीगेट प्रीमियम एक्सीड्स 5 लाख। लाइफ पॉलिसीज A B C 3 है, सब कुछ नया है, तो ये दोनों का 10% भी है, दोनों का ले लेंगे, ये टैक्सेबल। A and B will be exempt since aggregate premium of A and B 5 lakh 10% and C will not be exempt, total premium exceeds 5 lakh। Now example 7 X A B C 1/4/24, इस पे भी हिट होगा हिट होगा हिट होगा, सब नया है भाई, ये तो टैक्सेबल ही हो गया, 550 है। और ये दो 10% 10% 10% पे ही है, सब 10% ही है, तो अपने ये दो का एग्जिबिशन ले सकते हैं। ए और बी एग्जिम, एक्स और सी का मैच्योरिटी टैक्सेबल, LIP एक्स
ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये भी शायद अगर 5 पे होता सब। वन 423 के बाद है ना, तो ये टैक्सेबल होगा दोस्तों, ये टैक्सेबल होगा सिंस प्रीमियम 10% दिस 5 लाख से ऊपर हो गया। ए एंड बी विल बी एग्जेम्प्ट, ए एंड बी एग्जेम्प्ट है 5 लाख 10%। LIP सी नॉट एग्जेम्प्ट, तो ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये 1425 नहीं है, 1423 या उसके बाद इशू हुआ 5 लाख से, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक और समझा देता हूँ, बस ये जरूर जरूर से पढ़ के जाना, इतना ही। सो ये सब नए पॉलिसीज हैं। 1425, ये 1425 फिर से वही 1425 पे है, तो ये भी टैक्सेबल। टेन परसेंट लिमिट के अंदर है, 5 लाख के भी नीचे है, तो ये एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ये एलिजिबल, तो ये टैक्सेबल। अब बेटा तीनों पॉलिसी को जोड़ने से ना 5 लाख से पार हो गया, तो एग्रीगेट, एक से ज़्यादा पॉलिसी तो एग्रीगेट, तो किससे हम लोग ले एग्जेम्पशन, तो हमारे पास ऑप्शंस बनाना पड़ेगा। अगर एक्स वाला ले लेते तो 50 लाख का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ए और बी ले सकते हैं तो ये दोनों मिलकर 30 लैक्स, और तीनों को ले नहीं सकते हैं बिकॉज 4.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख से अधिक हो जाएगा, तो एक्स को एग्जेम करवा लेते हैं। ए बी सी नॉट एग्जेम सिंस एग्रीगेट प्रीमियम एक्सीड्स दिस। सो इतना थोड़ा देखने से हो जाएगा, तो ये जरूर जरूर से MCQs के लिए आप लोग ध्यान पे रखना। और दैट्स इट, अदर सोर्सेस में इतना ही था। एक छोटा सा कुछ अदर सोर्सेज में इसके नीचे का पॉइंट छूट गया था, वो भी बता देता हूँ। या अदर इनकम में ना डायरेक्टर को सैलरी मिलता है, तो जॉब करता है तो सैलरी में आ जाएगा। अगर डायरेक्टर फी वगैरह मिलता है मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो अदर सोर्सेज। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में रहेगा तो एग्जेम्प्ट है, फॉरेन में रहेगा टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज भी अदर सोर्सेज में। MPs MLAs को जो अलावेंसेस मिलता है वो सैलरी में पड़े थे, अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट इनकम और टैक्सेबल, एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है। पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट का 3500 टैक्स फ्री है, और जॉइंट अकाउंट पे 7000 है। और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। लोकल अथॉरिटी, स्टेट पूल फाइनेंस एंटिटी का भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। सो लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी का याद रखना, 1423 के बाद वाला भी टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल छोटा सा पोर्शन आ सकता है एग्जाम के लिए। दैट्स इट दोस्तों।